न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने संकल्प सप्ताह उमंगों वाले ब्लॉक्स प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। प्रोग्राम का मकसद ब्लॉक सतह पर हुक्मरानी और लोगों के मयार जिंदगी को बनाना है बेहतर। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में बारामूला जिले का सिंहपुरा ब्लॉक हुआ मुंतखब। अवाम में देखी जा रही है खुशी। आज से छोटी बचत स्कीमों की शरह सूद में हुआ इजाफा। अब 5 बरसों के जमा खातों में 6.7% की शरह से मिलेगा सूद। पीडीपी ने इंतखाबात में ताखीर के लिए हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा हालात को जरिया बनाकर अवाम की नाराजगी से दूर भागने की जा रही है कोशिश। और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर श्रीनगर को साफ और शफाफ बनाने के लिए उठा रही है हर इकदाम। अवाम से कचरादान का इस्तेमाल करने की जा रही है अपील। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उमंगों वाले ब्लॉक्स के सिलसिले में एक मुनफरद प्रोग्राम का आगाज किया है जो कि हफ्ता भर जारी रहेगा। इस प्रोग्राम को संकल्प सप्ताह का नाम दिया गया है। ये प्रोग्राम उमंगों वाले ब्लॉक्स प्रोग्राम के मौसल नफाज से मुंसलिक है जिसका मकसद ब्लॉक सतह पर हुक्मरानी और लोगों का मयार जिंदगी में बेहतरी लाना है। संकल्प सप्ताह का इनाकाद अगले माह की 3 से 9 तारीख के दरमियान मुल्क के 329 जिलों के 500 उमंगों वाले ब्लॉक्स में किया जाएगा। इस दौरान सभी उमंगों वाले अजला हर रोज़ एक मुख्तस तरक्याती मौजू पर काम करेंगे। मुल्क के 500 एस्पिरेशनल यानी ख्वाहिशमंद ब्लॉक्स में से जम्मू कश्मीर के 10 ब्लॉक्स में से जिला बारामूला का वाहिद सिंहपुरा ब्लॉक इस फहरिस्त में मुंतखब हुआ है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका इफ्तिताह किया है। इस सिलसिले में पटन के सिंहपुरा में तकरीब मुनक़द हुई। यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म के इस प्रोग्राम को देखा है। इस मौके पर सिंहपुरा ब्लॉक के मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया है। उनका कहना था कि इस ब्लॉक में बुनियादी सतह पर तामीर और तरक्की हुई है जिससे लोगों की मुश्किलात किसी हद तक का अज़ला हुआ है। जी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। रंजना जी नमस्कार। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। रंजना जी बताइए किस विषय को लेकर के आप हमें कुछ बताना चाहेंगी? मैं आपको अपने विद्यालय अपने ब्लॉक के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। रिवर सोसाइटी का जो क्लस्टर चल रहा है इसमें हमने लोगों की बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाई जो लोग बेरोजगार थे। जैसे कि आप देखेंगे 6 महीने कश्मीर में काम चलता है एप्पल्स वॉलनट्स का और 6 महीने जो है यहाँ पे बर्फबारी रहती है जिसमें लोग जो लड़कियां हैं या हमारी औरतें या हमारी माएँ हैं वो घर में बैठकर पश्मीना काम करती हैं। ये अब लुप्त हो चुका था लेकिन अब ये दोबारा से उठ रहा है, दोबारा से अब ये वापस आ रहा है। हम लोगों की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मैं खुद ग्राउंड लेवल पे लोगों की रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ ताकि हमारी जो लड़कियां हैं माँ बहनें हैं रोजगार की ओर बढ़े और हमारे कश्मीर आर्ट को दूर तक लेके जाए। कश्मीर उभर रहा है। कश्मीर में वो देखिए आप मेरी चेहरे पे खुशी देख सकते हैं कि इस टाइम पे मैं किस तरह से खुश हूँ, इंतहाई ही खुश हूँ क्योंकि डायरेक्ट हमारे साथ मोदी साहब जुड़े हुए हैं, हमारे मसलों पर हमारी मुश्किलों पर बात कर रहे हैं। तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है हमारे मोदी सेंट्रल लेवल पर, क्योंकि हमने बहुत ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा काम किए हैं। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमारा सिंहपुर ब्लॉक आज माना हुआ ब्लॉक है जिसको सिलेक्ट किया गया है। खुशी हमें इस बात की है कि नरेंद्र मोदी साहब वो हमें ऑनलाइन क्लास दे रहा है क्योंकि ऑनलाइन से हमें पता चलता है कितना डेवलपमेंट हुआ है कितना नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब हमारे बहुत स्कीमों की तरफ ले जा रहा है जिससे हमें ये हमारी दिमाग में हमारा दिमाग तरोताज़ा हो जाता है कि ग्राउंड लेवल पर किस तरह से काम करना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी हमें
हमारी ये है कि नरेंद्र मोदी साहब हमें मिला है, वो भी आमने सामने मतलब जो कंसर्न वीडियो होता है उसके ऊपर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसको काम छोड़ना है और ग्राउंड लेवल पर करवाना है। हमारा जो वीडियो साहब इस वक्त प्रेजेंट है, उन्होंने हमको काम करवाया है और हमारा जो मतलब चाहे वो नरेगा हो, चाहे वो ADP हो, चाहे वो मतलब PR हो, चाहे हमारा DD साहब है, DDC साहब, उसने हमें बहुत सारे मतलब पैसे दिए हैं। इसलिए हमको इस मतलब हमारा जो सिंहपुर ब्लॉक है उसको एस्पिरेशन में मुकर्रर किया गया है, क्योंकि बारामूला में सबसे ज़्यादा काम करने वाला ब्लॉक जो हमारा सिंहपुर ब्लॉक है, इसलिए 500 ब्लॉकों में से माना हुआ ब्लॉक सिंहपुर माना जाता है, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, हमारा वीडियो साहब ने वो काम करवा। PDP के सीनियर लीडर रऊफ भट्ट ने जम्मू व कश्मीर में इंतखाबात न कराने पर हिज़्ब इक़्तिदार पर तनकीद करते हुए कहा है कि इनके सलूक से जम्मू व कश्मीर के लोग जज्बात को ठेस पहुँच रही है। उन्होंने कहा है कि बाज़ औक़ात हुकूमत दावा करती है कि हालात साजगार नहीं है, लेकिन अपने बयानों में फिर यही कहा जाता है कि कश्मीर में सब कुछ मामूल के मुताबिक है। उन्होंने कहा है कि अवाम हुकूमत के मंसूबों से बखूबी वाकिफ हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कुल जमाती मीटिंग के खैर मकदम किया है जो कि 3 अक्टूबर को जम्मू में मुनक़द होगी। देखिए, इनके कोलो फेल में तजाद है, कभी सिक्योरिटी को आड़े लाना, कभी किसी और चीज़ को कहना, इनके कोलो फेल में तजाद है। अगर इनका ये कहना है कि हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी को यहाँ जो है परवान चढ़ाया है, तो आज इनका टेस्ट था कि अगर ये आज ULB इलेक्शंस है, DDC या BDC इलेक्शंस यहाँ है, उनको डेफर करके इनका ये कहना कि आज सिक्योरिटी सिचुएशन जो है बड़ी ख़राब है। इनका ही तो ये दावा था कि यहाँ सिक्योरिटी बड़ी इम्प्रूव हुई है, सब कुछ ठीक हुआ है। तो अगर ये सारा कुछ यहाँ ठीक हुआ है तो आज सिर्फ इसलिए कि इनकी सेंस ऑफ डिफीट जो है, इन्होंने माना है कि हमने यहाँ हारा है और इनको जम्मू से भी लोगों ने खदेड़ दिया है, तो ये इन्होंने एक डिफीट को माना है कि ये यहाँ इनके लिए कोई जगह नहीं है जम्मू कश्मीर में। यही वजह है कि आज ये कभी सिक्योरिटी का बहाना करके, कभी और चीज़ का बहाना करके ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। कि ये खुशाइन कदम है। ज़रूरत है कि जो फाशिस्ट रजीम जो है, जो पूरे मुल्क में मुसल्लत हुई है, इसको अगर डिफीट करना है तो हम सबको यूनाइट होना चाहिए। और अगर यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है कि उनको भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ जुल्म जो हो रहे हैं और जो हमारे हुकूक जो है, जो जिनको शब खून मारा जा रहा है, तो इनको भी इस चीज़ का एहसास होगा कि जम्मू कश्मीर के साथ क्या हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे मुल्क में सारा कुछ जो हमारे साथ हो रहा है, अब वो सारे मुल्क के लोगों के साथ हो रहा है। हुकूमत ने आज 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस माली बरस की तीसरी सहमाही के लिए छोटी बचत स्कीमों की शरह सूद में इजाफा किया है। वजारत खजाना के मुताबिक 5 बरस के जमा खातों में अब मौजूदा 6.5% की शरह के मुकाबले 6.7% की शरह से सूद मिलेगा। अलबत्ता दीगर तमाम छोटी बचत स्कीमों पर छूट की शरह में कोई तब्दीली नहीं आएगी और ये इसी शरह पर सूद पर जारी रहेगी जो कि शरह जुलाई से सितंबर की मुद्दत के दरमियान थी। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर श्रीनगर को साफ शफाफ बनाने रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और लोगों से ताउन मांगा जा रहा है कि वो कचरादान का इस्तेमाल करें। स्मार्ट सिटी वार्ड ऑफिसर लालचौक बशीर अहमद ने कहा है कि SMC कमिश्नर की हिदायत पर अमल करते हुए और अमला और मशीनरी की मदद से शहर को साफ शफाफ बनाया जा रहा है। ये स्मार्ट सिटी में अब आप वार्ड अफसर हैं, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? कितने मैन एंड मशीनरी आपने लगाई? पूरा जो हमारे वार्ड में है 150 बंदे हैं, हम काम पर होते हैं बिलवाड़ से बराबर लाल चौक तक। हाँ, दाएं बाएं पूरा आप देखो, खुद भी देख सकते हो, सैनिटेशन के बारे में देख सकते हो, खुद भी चेक करते हो। लोगों को क्या बताएंगे आप सफाई के? बस सैनिटेशन के बारे में बताऊंगा उनको। मैं कह रहा हूँ कि कूड़ा कर बाहर मत फेंको। हमारा गाड़ी आ रहे हैं इधर से, घर पर घर जाते हैं वो, मगर बाहर मत कूड़ा मत फेंको, इसमें चालान भी हो सकता है पूरा। और सजा हम करते हैं, रात दिन काम करते हैं 24 घंटे। जो हमारा कमिश्नर साहब है वो हमको मॉनिटर करते हैं, रात को भी दिन को भी। हमारा बंदे हैं काम पर, सफाई कर्मचारी, वो 24 आवर्स काम पर होते हैं। हाँ, हम 1 घंटा भी नहीं छोड़ते हैं। कितने मैन एंड मशीनरी आपने लगाए हैं यहाँ पर लाल चौक वार्ड में? पूरा मैन एंड मशीनरी पूरा लगाए हमने काम पर।
जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 16 में आज आंगनवाड़ी वर्कर्स की जानिब से स्वच्छता ही सेवा के तहत एक सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें आंगनवाड़ी मरकजों के बच्चों ने भी शिरकत की है और साथ ही लोगों को पैगाम दिया है कि वो अपने गिरदोनवा साफ सफाई का खास ख्याल रखें ताकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गांधी जी के भारत को साफ शफाफ भारत बनाने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। शहर को कैसे रखना है, हमें अपने भारत को कैसे रखना है, हम अपने भारत को कितना रखना, साफ रखना है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। मैं गांधी हूँ, हमारे देश को साफ रखना है और गली और मोहल्लों में साफ सुथरा रहना चाहिए। आज हम कर रहे सफाई पूरे मोहल्ले दे, हम सबको मैसेज देना चाहते हैं कि अपने घर मोहल्ले शहर को साफ रखिए, हमें अपने भारत को स्वच्छ बनाना है। देखिए, आज वार्ड नंबर 16 में हमारी बहनें आंगनवाड़ी वर्कर जो तमाम इनके बच्चे जो इनसे साथ पढ़ते थे, एक मैसेज जो 2014 प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो प्रोग्राम आज लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं भाई अपने पहले मोहल्ले से निकला अपने रियासत जम्मू कश्मीर और भारत को एक हमने स्वस्थ और साफ सुथरा बनाना है, जो मोदी जी जो उनका महात्मा गांधी जी का चाहते भी थे। 75वां महोत्सव जो पिछले वर्ष हुआ था, उसके बाद आगे ये मुहिम चल रही है, अपने देश को साफ सुथरा और सुंदर बनाना है। इसी प्रकार हम एक मैसेज लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि गांधी जी की वेशभूषा में ये बच्चे आज जहाँ पर निकल कर एक संदेश दे रहे हैं। हम स्वच्छता अभियान के तहत गांधी जी के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, तो हम आंगनवाड़ी से हैं और हम यही गांधी जी के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। जैसे वो अपने देश को साफ़ सुथरा रखना चाहते थे, तो हम भी ये चाहते हैं कि अपना मैसेज आगे यही फैलाना चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा गली मोहल्ला साफ़ सुथरा रहे। और लोगों को भी ये रैली के थ्रू हम लोगों को भी अवेयर करना चाहते हैं कि अपना घर, अपना गली, अपना वार्ड, अपना देश हम वहाँ साफ़ रखें। तो इसके थ्रू हम अपना स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। बाबाई को महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करने के मकसद से SHD इंटरनेशनल स्कूल सिरनकोट की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत निकाली गई इस रैली में अवाम को अपने गिरदोनवा साफ सफाई रखने का पैगाम आम किया गया। I am from SSD International School. I read in 7th class. हमारा ये मुद्दा है, हमने इन्वायरमेंट को साफ करना, हमारे जो भी हमारे इर्द गिर्द है इसको साफ करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। My name is Surya Firdaus from class 3rd. My school name is SSD International School. आज की जो हमारी रैली है ये स्वच्छ भारत अभियान पे है। हमें अपने स्कूल्स के अपना नेशन, अपनी वोट हमें साफ रखने थे। न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, उसी मासूम सी आंखों में एक अरमान लिखा था, उसी मासूम सी आंखों में एक अरमान लिखा था। जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मासूम से सीने में हिंदुस्तान लिखा था, उसी मासूम के सीने में हिंदुस्तान लिखा था। थैंक यू। Vice Principal of Indian School. Today the rally was organized to make the awareness, to increase the awareness among the people, so that our country should be clean and it should be beautiful. That is why these children have come out to aware the people about the Swachh Bharat Abhiyan that was initiated by Prime Minister Modi ji, so that our nation should be clean and green. Thank you. म्यूनिसिपल कमेटी सिरनकोट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुनीर अहमद खान के हक में एक अलविदाई तकरीब मुनक़द की गई, जिस दौरान कमेटी के अमला ने मुनीर अहमद खान की 14 बरस की खिदमत को खूब सराहा है और उन्हें सबकदोशी की मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान वहाँ के मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद रहीं। और यहाँ मंच पर जितने भी बैठे हुए अज़ीज़ हज़रात और पूरे हाल में जितने बैठे हुए हैं, अगर फर्दन में नाम दूँ तो वक़्त का मेरा ख्याल है ज़ाया होगा, तो सभी ही मोतबर हैं। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब। शुरुआत मुझसे ही की है संजय साहब ने, तो बीच में टाइम मिलता तो अलग बात थी, तो शुरुआत में उन लफ्ज़ों से ही करना चाहता हूँ
कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसको आज ये पूरा करके मनीर साहब सुरनकोट से जा रहे हैं। शुरुआत 3 मरहले में अल्लाह तबारक ताला ने इस इंसान की ज़िंदगी को तकसीम किया है। एक बचपन का होता है और वहाँ से चलते हुए अपनी तालीम मुकम्मल करके एक मरहला तय करके उस सफ़र में चलने वाले कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम हो जाते हैं। वह मंच पर बैठे जितने मेरे मेहमान, जितने लोग इस फंक्शन में शरीक हुए हैं, सबको अदाबस। मुझे आज बहुत हैरानगी हो रही है कि 14 साल की नौकरी करने के बाद हमारे ईओ साहब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर रिटायरमेंट ले रहे हैं। लगता ऐसे है ये कल आए थे और आज जा रहे। इन 14 सालों में इन्होंने लोगों को इतना प्यार दिया है कि जो कोई भूल नहीं सकता। ख़ासकर मैं अपने तौर पर इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने कभी इनको आउट ऑफ द वे, अंधेरे में, रात को, घर में भी कोई बात रही तो विद इन नो टाइम हमारे काम सब होते रहे। ऐसा ऑफिसर, ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। पब्लिक का दिल जीतना हर आदमी का काम नहीं है। पब्लिक का काम है क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन इनके दौरान 14 साल में इन पर किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, ना किसी ने आज तक ये बोला कि इन्होंने हमारा काम नहीं किया। एज पावर्स, म्यूनसिपैलिटी जो है उसके पास इतने पावर्स हैं कि ये सांस लेने से लोगों को इनके अपने जुरिडिक्शन में, लेकिन इन्होंने खुली हवाओं में लोगों को जो किसी ने किया, जो चाहा वही करते रहे। मोहतरम शबीर साहब, छोटे ब्रदर डॉक्टर आज़म, छोटा अजीज सज्जाद, वसीम, ताज चौहान साहब, शहराज साहब, परवाना साहब, मास्टर रजाक साहब, लियाकत साहब, फारस्टर साहब, दीगर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, फरदौस चौहान जी और हमारे म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट का स्टाफ, सबसे पहले मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि सब लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा। बड़ा दुख भी महसूस होता है। दुख इस बात का महसूस होता है कि याद आता है कि वो रास्ते जिन्होंने हमें साथ साथ चलते देखा, वो रास्ते जिन्होंने हमें साथ साथ चलते देखा, मुझे रुक रुक के पूछें तेरा हम सफर। राजेंद्र मगोत्रा स्पोर्ट्स वेलफेयर क्लब की जानिब से जम्मू के परेड ग्राउंड में बास्केटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, जो कि 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मेमोरियल के सदर राजेंद्र मगोत्रा ने जानकारी दी है कि यहाँ इस तरह के टूर्नामेंट का मकसद खिलाड़ियों के हुनर को सामने लाना है। ये टूर्नामेंट राजेंद्र मगोत्रा स्पोर्ट्स वेलफेयर क्लब ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। 3 डेज़ का टूर्नामेंट है ये, जिसमें हमारी 16 टीम्स का पार्टिसिपेशन कंफर्म हुआ है और अभी ऑनगोइंग मैचेस हमारे मॉर्निंग सेशन के कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद इवनिंग सेशन में हमारा ओपनिंग सेरेमनी का हम लोगों का प्रोग्राम है और 2 अक्टूबर को ये सेरेमनी क्लोज़ करेंगे हम लोग। हम लोगों ने टीम्स जो हैं ऑल ओवर J&K से हैं, 16 टीम्स वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिसमें हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट भी है। इवन हमारी क्लब्स और क्लब्स की टीम्स भी आई हैं, जैसे BSF कश्मीर की टीम है हमारे पास, BSF जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की टीम ने भी हमें अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें लोकल क्लब से भी आया हुआ है। MS स्टेडियम की कुछ टीम्स हैं हमारे पास, तो बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला है इस टूर्नामेंट के लिए हमें। टूर्नामेंट मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारे जम्मू में काफ़ी कम टूर्नामेंट्स होती हैं, तो इसीलिए ये टूर्नामेंट इम्पॉर्टेंट है कि नए प्लेयर्स जो हैं वो उनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा इस टूर्नामेंट के थ्रू। काफ़ी टीम्स आई हैं, बाहर से भी आई हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाहर से भी आई हैं, जैसे कठुआ हो गया, कटरा हो गया,
तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये टूर्नामेंट खेल के, काफ़ी एक्सपीरियंस मिल रहा है सभी को। जब एक प्लेयर एक कंपटीशन में खेलता है तो वो अपने आप को खुद इम्प्रूव करेगा। दिस इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस फॉर अ ग्रोथ ऑफ अ प्लेयर। इस टूर्नामेंट के थ्रू काफ़ी नए प्लेयर्स हैं, काफ़ी पुराने प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं एक साथ, एक्सपीरियंस मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है हर दिन, हर मैच के थ्रू। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।